जय श्री राम टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4, याद होगा आपने। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये असीम और निहार वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। मीशा एंड प्रीशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. On 1st April 2022, their capital account shows a balances of rupees 50,000 and 30,000 respectively. During the year, Misha withdraws 12,900 while प्रीशा विड्रॉस 9,600। ये उनकी ड्राइंग्स दे रखी हैं, ये इनकी कैपिटल दे रखी है 50,000 एंड 30,000 इनकी कैपिटल है, और इनकी ड्राइंग्स दे रखी है 12,900 और 9,600। दे वर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनकी कैलकुलेटेड दे रखी है 660 वॉज चार्ज ऑन द मीशाज ड्राइंग एंड 540 ऑन द प्रीशाज ड्राइंग। Prisha had advanced a loan of rupees 20,000 to the firm on 1st August 2022. The net profit for the year ended 31st March 2023 amounted to 22,600. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2023. हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 2023 के लिए, 31 मार्च 2023 के लिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अभी हमने क्वेश्चन जो पढ़ा था एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। मीशा और प्रीशा दो पार्टनर थे, 3 और 2 का रेशियो था। कैपिटल दे रखी है 50,000 30,000 की, ड्राइंग्स दे रखी हैं 12,900 एंड 9,600। ये कैपिटल इनकी कैपिटल अकाउंट में आती है और ड्राइंग भी कैपिटल अकाउंट में आती है। ठीक है, हमें P&L अप्रूव बनाना है तो इन दोनों का हमारा कोई लेना देना नहीं है। दे वर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उनको 10% पर एनम से, लिख देते हैं हम जल्दी से। यहाँ लिख दिया हमने 2 IOC, नाम क्या है मीशा और प्रीशा, तो यहाँ आ जाएगा मीशा और यहाँ पर आ जाएगा प्रीशा। अब इनकी IOC कितनी आएगी, 50,000 पर 10% IOC, 50,000 पर 10% IOC हो गया 5,000 रुपये, और 30,000 पर 10% की IOC हो गया 3,000 रुपये। तो टोटल हमारी IOC हो गई 8,000 रुपये की। टोटल हमारी IOC हो गई 8,000 रुपये की। हमने इसको आउटर कॉलम में लिख दिया। आगे देखते हैं, इसके बाद दे रखा है ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, आगे आपको टॉपिक सिखाया जाएगा। अब इसको स्किप करते हैं। दे वर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। Interest on drawing of 660 was charged on Misha's drawing. मीशा की ड्राइंग के ऊपर जो IOD चार्ज किया गया है वो 660 का है, मैंने यहाँ लिख दिया बाई IOD के नाम से। पहला पार्टनर था मीशा, दूसरा पार्टनर था हमारा प्रीशा, 660 यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद दे रखा है एंड 540 ऑन प्रीशाज ड्राइंग, 540 ऑन प्रीशाज ड्राइंग। IOD कंपनी के लिए प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में शो करेंगे, दिखा दिया हमने। ठीक है, 660 और 540, 6 और 5 11 और 1200 यहाँ पर आ जाएगा हमारा। अब इसके बाद क्या कह रहा है, प्रीशा हैड एडवांस अ लोन ऑफ रुपीज 20,000 टू द फर्म ऑन 1st August 2022. The net profit for the year ended 31st March 23 amounted to 22,600. तो हम यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 22,600। देखें अब इसमें कंफ्लिक्ट है, इस क्वेश्चन में कंफ्लिक्ट है। लास्ट जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें जो भी लोन दे रखा होता था उसके नीचे लिख रखा होता था, जो प्रॉफिट दे रखा होता था उसके नीचे लिख रखा होता था नेट प्रॉफिट बिफोर द अबव ट्रीटमेंट या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब मेंशन होता था। तब हम
IOL इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करते थे यहां पर, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा। इसका मतलब IOL पहले से ही माइनस हो चुका है, ये हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में साफ मेंशन किया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू 22,600। इट मीन्स कि उसने IOL पहले से ही माइनस कर दिया है। अगर IOL माइनस नहीं किया होता तो वो कहता नेट प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट, या फिर तीसरा ऑप्शन ये है नेट प्रॉफिट बिफोर द अबव एडजस्टमेंट। इन तीन में से कोई स्टेटमेंट होता तो हम IOL का अमाउंट इसमें से माइनस करते, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम IOL का कोई भी अमाउंट इसमें से माइनस नहीं करने वाले हैं। इसीलिए मैंने डायरेक्टली 22,600 रुपीज़ आउटर कॉलम में लिख दिया। IOD आ गया, IOC आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, और कुछ बचा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। ठीक है, देखते हैं क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है। होपफुली क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा ज़रा कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने टोटल लगा लिया, यहाँ पर हमने टोटल लगा लिया 22,600 और 1,200, 23,800 रुपीज़ टोटल आ गया क्रेडिट साइड का। 23,800 रुपीज़ आ गया। यहाँ लिखेंगे हम लोग टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू मीशास कैपिटल अकाउंट, मीशास कैपिटल अकाउंट और प्रीशास कैपिटल अकाउंट, मीशास कैपिटल अकाउंट और प्रीशास कैपिटल अकाउंट। 23,800 में से 8,000 माइनस करेंगे तो 15,800 रुपीज़ बचेगा। अब इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहाँ दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 3:2। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मीशा का शेयर निकल जाएगा, मीशास शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,800 इंटू 3/5, 15,800 इंटू 3/5। तो जो इसका अमाउंट आएगा वो आएगा 9480। और अब निकालेंगे दूसरा का, प्रीशा का, प्रीशास शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 15,800 इंटू 2/5। तो इसका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 6320। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 9480 और 6320। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन जल्दी हो जाएगा। देखते हैं क्या पूछा है। उल्टे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ऑल्सो पास ट्रांसफर एंट्रीज इन अ प्रॉफिट एंड also pass transfer entries in profit and loss account oblique profit and loss appropriation account as the case may be। इसके ऊपर भी दे रखा है, ये रहा, pass necessary journal entries in the books of the firm for the following transaction for the year ended 31st March 2022। जर्नल एंट्रीज पास करनी है, किस किस चीज की जर्नल एंट्री पास करनी है। अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन मैक्स ड्राइंग, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म बाय द दिव्या। इन तीनों की एंट्रीज पास करनी है। IOC राज की, IOD महक की और IOL दिव्या का। इन तीनों की एंट्री पास करनी है। इसके साथ साथ इनकी ट्रांसफर एंट्री भी पास करनी है, जो या तो P&L में या तो P&L एप्रो में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन है, यहां से लेकर यहां तक ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये हमें सॉल्व करना है। इंफॉर्मेशन ऊपर दे रखी है तो हमें इसमें ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, ऊपर इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या बोला, अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल, अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल, राज की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट को अलाउ करने की एंट्री कर दो और ट्रांसफर एंट्री भी कर दो। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर फर्स्ट,
एंट्री क्या होगी, एंट्री हमें पता है, आईओसी अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, राज की कैपिटल के ऊपर आईओसी दे रहे हैं, केवल राज की देनी है तो मैं केवल राज का ही नाम लिख रहा हूं। अगर नॉर्मली ये बोलता कि आईओसी अलाउ करने की एंट्री दो करो, तो फिर हम दोनों तीनों पार्टनर्स, राज, महक और दिव्या जो तीनों पार्टनर्स हैं, इन तीनों पार्टनर्स की हम लोग आईओसी देने की एंट्री पास करते। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में केवल इतना सा ही मेंशन है कि राज की कैपिटल के ऊपर आईओसी आप हमें अलाउ कीजिए, तो आईओसी अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स वर 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। राज है हमारा पहले वाला पार्टनर, तो उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 6 लाख रुपीस की। 6 लाख रुपए के ऊपर आईओसी का प्रोविजन कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है 8% पर एनम की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है 8% पर एनम की। तो 6 लाख पर 8% की रेट से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 48,000 रुपीज़ हमारा आईओसी आ जाएगा, पहली एंट्री, पहली की फर्स्ट एंट्री। अब इसकी सेकंड ट्रांसफर एंट्री पास करते हैं। आईओसी कहाँ पर है, डेबिट में, तो इसको खत्म करने के लिए कहाँ डालेंगे, क्रेडिट में, टू आईओसी। अब ये जाता कहाँ है, पी एंड एल एप्रो में जाता है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। अमाउंट कितना आएगा, वही सेम 48,000, 48,000। ये हमारी पहले वाले केस की एंट्री हो गई, जहां पर आईओसी राज के ऊपर, राज की आईओसी की एंट्री पास करवाई थी और उसकी ट्रांसफर एंट्री भी हो गई। अब बात करते हैं चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन महक्स ड्राइंग। एंट्री तो बहुत आसान है, एंट्री तो कर ही लेते हैं हम। अमाउंट हम देख लेंगे कि उसने ड्राइंग कितनी करी थी, ड्राइंग के ऊपर आईओडी का रेट क्या था, वो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। अभी बहरहाल हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंट्री पास कर लेते हैं। आईओडी कंपनी के लिए क्या है फ़ायदा, तो आईओडी तो चला जाएगा हमारा क्रेडिट में। इससे क्या होता है, आईओडी से होता है पार्टनर की कैपिटल कम, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट में डालते हैं। अब महक ड्राइंग कर रही है तो महक्स की कैपिटल को हम लोग कम कर देंगे, महक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी, महक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी। ये एंट्री हो जाएगी, ये पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री इसकी ट्रांसफर करने की, आईओडी कहाँ लिखा है, क्रेडिट में, खत्म करने के लिए कहाँ डालेंगे इसको, डेबिट में। तो आईओडी अकाउंट डेबिट टू, ये कहाँ जाता है, ये भी वहीं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, ये भी हमारा कहाँ जाता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये हो गई हमारी एंट्री। एंट्री तो करना आसान है क्योंकि एंट्री फिक्स है। अब हम लोग अमाउंट की बात करते हैं, महक की ड्राइंग कितनी थी उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ड्यूरिंग द ईयर राज हैड विड्रॉन 12,000 ऑन 1 अक्टूबर 2021 while महक विड्रॉन 60,000 ऑन 1 दिसंबर 2021। महक ने 60,000 रुपये विड्रॉ किए हैं 1 दिसंबर 2021 में, 60,000 रुपये, और आईओडी की जो इंटरेस्ट है वो दे रखी है 6% पर एनम की। ठीक है, अब आईओडी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग कितनी करी थी उसने, 60,000 रुपये की। महक ने ड्राइंग कितनी करी थी, 60,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000, रेट कितनी है ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6%। इसके बाद कब ड्राइंग करी थी, ड्राइंग करी थी इसने 1 दिसंबर 2021 में, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हो गए। तो 4 महीने का हम लोग इंटरेस्ट निकाल देंगे इसके ऊपर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा 3 बार, और ये जाएगा हमारा 2 बार। ठीक है, कितना आ गया हमारा, 1200 आ गया, 600 इंटू 2, 1200 हमारा आईओडी आ गया। हम यहाँ पर 1200 रुपीज़ इधर डाल देंगे, 1200 इधर, 1200 इधर, 1200 इधर। अब बात करते हैं एंट्री नंबर 3 की। कहता है प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म बाय दिव्या। क्या कह रहा है, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म, लोन दिया गया है फर्म को दिव्या के द्वारा, तो इसको कहते हैं लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। तो एंट्री क्या होगी, आईओएल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, आईओएल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। आप अगर चाहें तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय दिव्या भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, लोन किसने दिया, दिव्या ने, तो दिव्यास
लोन अकाउंट, ये एंट्री आ जाएगी। दिव्यास लोन अकाउंट, ये एंट्री आ जाएगी। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे 2 मिनट बाद में बताऊंगा। इसकी भी ट्रांसफर एंट्री पास कर लेता हूं। ये तीसरे वाले केस की पहली एंट्री है IOL अलाउ करने की। अब इसको बताया था मैंने IOL क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और ये P&L में जाता है। तो ये डेबिट में है तो इसको खत्म करने के लिए तो क्रेडिट में डाल देंगे और डेबिट में क्या आएगा, P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू IOL, ये इसकी ट्रांसफर एंट्री हो गई। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे देखते हैं, लिखा हुआ देखें यहाँ पर। ऑन 1 जनवरी 2021 दिव्या हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹1,20,000 टू द फर्म। 1 जनवरी 2021 में लोन दिया गया है। अब इसको देखना है ध्यान से, इस पॉइंट में है बहुत बड़ा झोल। देखें ये सारे ट्रांजेक्शन दे रहे हैं 1 अक्टूबर 2021 के, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन दे रखा है 1 अक्टूबर 2021 का, ये ट्रांजेक्शन दे रखा है 1 दिसंबर 2021 का। इन शॉर्ट यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं कर रखा है, ये रहा यहाँ पर दे रखा है पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अगर 31 मार्च 2022 को साल खत्म हुआ तो ये साल कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2021 में साल स्टार्ट हुआ होगा। 1 अप्रैल 2021 में ईयर स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2022 में वो साल खत्म होगा। इसका मतलब 1 अप्रैल से हमें इंटरेस्ट देना है, 1 अप्रैल 2021 से इंटरेस्ट देना है, जबकि उसने लोन कब दिया है 1 जनवरी 2021 से। मतलब हमारा साल स्टार्ट होने से 3 महीने पहले से ही लोन दिया जा चुका है। इसका मतलब पिछले साल में 3 महीने का IOL दिया होगा और इस साल हम लोग पूरे साल का IOL देंगे, ये फर्क है। 22 में साल खत्म होगा 31 मार्च में, तो स्टार्ट कब हुआ होगा 1 अप्रैल 2021 में। तो 1 अप्रैल 2021 में अगर मेरा ईयर स्टार्ट हुआ है तो लोन तो उसने 1 जनवरी 2021 में दे दिया। 1 अप्रैल 21 में साल स्टार्ट हुआ, ईयर स्टार्ट हुआ, बिगनिंग हुआ हमारा, और 1 जनवरी 2021 में ही लोन दे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि साल स्टार्ट होने से 3 महीने पहले लोन दे दिया गया। मतलब करंट ईयर स्टार्ट होने से 3 महीने पहले अगर लोन दे दिया गया तो पिछले साल भी 3 महीने का IOL दिया गया होगा। तो पिछले साल 3 महीने का दिया गया होगा तो वो तो पिछले साल में आ गया होगा। अब हमें इस साल का देना है, हम पूरे साल का देंगे, इसमें प्रपोर्शन करने की जरूरत नहीं है। तो 1,20,000 रुपए का IOL की जो रेट दे रखी है यहाँ पर दे रखी है 5%। तो 1,20,000 रुपए का 5% कितना हो जाएगा 6,000 रुपये, कितना हो जाएगा 6,000 रुपीज। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6,000, 6,000, 6,000 एंड 6,000। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देखने में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, इवन हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं। जब भी ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हमें पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता है, हमें पहले ये देखना है कि लास्ट में पूछा क्या गया है। जिस हिसाब से हमें जो चीज़ पूछी गई है हम केवल उसी का ट्रीटमेंट करेंगे, बाकी सबको इग्नोर मारेंगे। हालांकि इसमें 3 पार्टनर थे, तीनों का PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा था, तीनों की कैपिटल भी दे रखी थी, काफ़ी सारा आइटम दे रखा था। राज ने कितना पैसा विड्रॉ किया, कौन सी तारीख को किया, महक ने कितना किया, सब कुछ दे रखा था, लेकिन सब कुछ पूछा नहीं था। केवल राज की IOC की एंट्री और उसकी ट्रांसफर एंट्री, महक की IOD की एंट्री और उसकी ट्रांसफर एंट्री, और IOL की एंट्री और उसकी ट्रांसफर एंट्री, केवल 6 चीज़ें पूछी थी। तो मैंने उसी हिसाब से इन्फॉर्मेशन के ऊपर निगाह रखी कि मुझे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैंने इससे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो P&L अप्रोच से रिलेटेड है, नॉर्मल क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद नया टॉपिक आता है हमारा एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। वो भी P&L अप्रोच से रिलेटेड ही होता है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन बहरहाल अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं अपने, ठीक है। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। X एंड Y स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। मैं इसको पूरा क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन छोटा सा है। इसको मैंने पूरा क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा। जब भी क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है ना तो उतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता है आपसे, क्योंकि पेपर में टाइम मैनेजमेंट भी तो जरूरी है। अगर 3-4 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया और आपने पूरा समय उसमें वेस्ट कर दिया तो फिर आपका पेपर ही छूट जाएगा। तो वो फिर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं मांगता है। क्वेश्चन अगर बड़ा है तो केवल आपका समय खराब करने के लिए दिया गया है, और वो बहुत रेयर और बहुत कम चीज़ें आपसे पूछेगा।
तो इसलिए उस केस में अगर क्वेश्चन बड़ा लग रहा है तो नीचे पढ़ लें पहले कि पूछा क्या गया है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा सा दिख रहा है तो मैं इसलिए इसको पूरा पढ़ रहा हूँ। लास्ट में हालांकि लिखा भी हुआ है, पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, द फर्म क्लोजेज इज अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जनरल एंट्री भी पास करनी है और पी एंड एल एप्रो भी बनाना है। हम पहले पी एंड एल एप्रो बना लेंगे जल्दी से, क्योंकि जल्दी बन जाएगा। देखते हैं क्या क्या दे रखा है। क्या बनाना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शॉर्ट में, ठीक है। इसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया हमारा ये। अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है। एक्स और वाई दो पार्टनर थे ऑन 1 अप्रैल 2024 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख ईच। 5 लाख ईच मतलब एक्स और वाई दोनों ने सेपरेटली 5-5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं। एज पर द पार्टनरशिप डीड बोथ एक्स एंड वाई आर टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 10,000 ईच। कहता है दोनों को, एक्स और वाई को, दोनों को सैलरी देनी है मंथली 10,000 रुपीज ईच, अलग अलग। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 50,000 ईच। आईओसी देना है 50,000 रुपये एक एक बंदे को अलग अलग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 3,000 एंड 5,000 की है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 द फर्म इंकर्ड लॉस ऑफ रुपीज 2 लाख। वेरी गुड, खेल खत्म। कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, कंपनी को हुआ है लॉस 2 लाख रुपए का। मैंने आपको बताया था ये जो सैलरी है जो पार्टनर को देनी है एक्स और वाई को, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। कंपनी में अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। कंपनी में तो साफ नुकसान है तो मतलब ही नहीं है देने का, सैलरी देंगे ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 ईच, भैया नुकसान है 2 लाख रुपए का। आईओसी भी क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे। कंपनी में पहले से ही नुकसान है, इसको भी स्किप मारेंगे। हाँ लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर एक्स की 3,000 और वाई की 5,000, हम ये आईओडी इनसे चार्ज जरूर कर लेंगे। अब हो गया कन्फ्लिक्ट, अब सर फाड़ने वाली कंडीशन रेज हो गई। पार्टनर्स ने कहा, ए और बी ने, भैया हमारे पास पार्टनरशिप डीड है तो सही, पार्टनरशिप डीड में जब हम लिख रहे हैं सैलरी दे दो तो दो ना, 10,000 20,000 रुपये सैलरी दो। आईओसी देना है तो दो ना, 50,000 का दो, क्यों नहीं दे रहे हो, हमने डीड में लिखा तो हुआ है सब कुछ। तो आप जब देने की बारी आ रही तब तो पैसा नहीं दे रहे, जब लेने की बारी आ रही तब पैसा ले जरूर रहे हो। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कंपनी प्रयास करती है अपने लॉसेस को कम से कम करने की, लॉस बढ़ाने का प्रयास नहीं करती है, लॉस कम करने का प्रयास करती है। सैलरी और आईओसी देने से उसका लॉस और बढ़ता, क्योंकि पहले से वो नुकसान में है, लेकिन आईओडी आपसे छीनने से उसका लॉस कम हो जाएगा। इसीलिए आईओडी की तो एंट्री हम लोग पास करेंगे, सैलरी की और आईओसी के हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कंपनी में क्या है, नुकसान है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले लॉस, देखो प्रॉफिट होता था तो क्रेडिट साइड में डालते थे, लॉस है तो हम लोग डेबिट साइड में डालेंगे, उसी नाम से डालेंगे पी एंड एल अकाउंट नेट लॉस के नाम से, नेट लॉस। अब अमाउंट कितना था, 2 लाख रुपए का नुकसान था। अब कंपनी क्या करेगी, आईओडी तो चार्ज कर ही लेगी, तो बाई आईओडी एक्स से और वाई से आईओडी चार्ज तो कर ही लेगी। तो 3,000 रुपये एक्स का था और 5,000 रुपये वाई का था, तो यहाँ 3,000 दिखा दिया और यहाँ दिखा दिया 5,000, टोटल 8,000 रुपये, टोटल 8,000 रुपये कंपनी के पास आ गए, टोटल 8,000 रुपये कंपनी के पास आ गए। अब और कोई ट्रीटमेंट हम कर नहीं सकते, और जब हम और कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो फिर हम इस लॉस को पार्टनर्स में बांट देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 लाख रुपये, यहाँ आ जाएगा 2 लाख रुपये, तो यहाँ आ जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाईस कैपिटल अकाउंट। हम लोग प्रॉफिट और लॉस को, लॉस को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। 2 लाख रुपए में से 8,000 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1,92,000। अब इनका पीएसआर कितना था, पीएसआर इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। अगर पीएसआर हमें नहीं दे रखा है तो हम लोग इक्वल मानेंगे और इक्वल मानते हुए इसको बांट देंगे। 1,92,000 रुपीज़ है, इसको आधा आधा बांटेंगे तो कितना आएगा, 46 और 50, 96 रुपीज़, 96,000 रुपीज़, 96 ये नुकसान आ गया, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब उस क्वेश्चन में बोला क्या था, पी एंड एल एप्रो बना दो, बना दिया भैया ये रहा। अब क्या कह रहा है, जनरल एंट्री बना दो, बनाते हैं भैया। अब जनरल एंट्री किस किस की बनेगी वो देखिए, लॉस को ट्रांसफर करने की
P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर लॉस को ट्रांसफर करने की आईओडी की एंट्री दो होंगी और लॉस को ट्रांसफर करने की एक एंट्री होगी। तो देखते हैं एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1 सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉस को ट्रांसफर करना है P&L से P&L एप्रो में। क्वेश्चन ये है कि लॉस हम लोग रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, डेबिट साइड में, तो उसको क्लोज कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, P&L अकाउंट तो चला जाएगा हमारा क्रेडिट में, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस P&L अकाउंट से ही P&L एप्रो में ट्रांसफर किया जाता है ना। तो प्रॉफिट हमारा आता है क्रेडिट साइड में और लॉस आता है हमारा डेबिट साइड में। ठीक है, तो लॉस को खत्म करने के लिए कहाँ डालेंगे, क्रेडिट में। तो P&L अकाउंट क्रेडिट में आ गया और ये लॉस मिल किसको रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन को। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ जाएगा हमारा, डेबिट में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। तो 2 लाख रुपए का नुकसान था, हमने सबसे पहले 2 लाख रुपए को यहाँ पर ट्रांसफर किया। अब आईओडी की एंट्री पास करते हैं। आईओडी की 2 एंट्री होंगी। आईओडी क्या है कंपनी के लिए, फायदा, तो आईओडी तो आ जाएगा क्रेडिट में। अब ये ले किससे रहे हैं, कंपनी का फायदा है आईओडी, तो उसको क्रेडिट में डाल दिया। अब वो ले किससे रहे हैं, एक्स और वाई से, तो यहाँ आ जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी। जब आईओडी का पैसा पार्टनर से लिया जाएगा तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है, कम हो जाएगी तो डेबिट में जाएगी। ठीक है, आईओडी कितना था, 3000 का और 5000 का, तो 3000 तो यहाँ आ जाएगा और 5000 यहाँ आ जाएगा, टोटल हो गया 8000। ये तो हो गई हमारी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, आईओडी क्या है कंपनी के लिए, इनकम। इनकम को जब खत्म करेंगे तो कहाँ डालेंगे, डेबिट में। तो आईओडी अकाउंट डेबिट टू, ये जाता कहाँ है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, आईओडी के सामने 8000 दे रखा है, तो 8000 इधर आएगा और 8000 इधर आएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 2 के 2 पार्ट हो गए। पहले इसकी एंट्री हो गई, इसकी 2 एंट्री हो गई। अब लॉस को ट्रांसफर कर देते हैं। तो लॉस को जब हम लोग खत्म करेंगे तो कहाँ डालेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अगर हम लॉस खत्म करना चाहते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग डालेंगे क्रेडिट में। क्यों, क्योंकि लॉस सारे के सारे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डेबिट में, तो उनको खत्म करने के लिए हमें क्रेडिट में डालना पड़ता है। तो एंट्री आ जाएगी टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तो क्रेडिट में आ जाएगा। लॉस से क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है, पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को हम लोग डेबिट में डाल देंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। अब लॉस कितना हुआ कंपनी को, 96,000 का, 96 और सब कुछ मिलाकर के 1,92,000। तो 96,000 रुपीज़ इधर डाल देंगे, 96,000 रुपीज़ इधर डाल देंगे और यहाँ आ जाएगा 1,92,000 रुपीज़। दैट्स ऑल, ये हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। आज के लिए 3 क्वेश्चंस बहुत हैं, टॉपिक समझ में आ गया होगा होपफुली कि P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर करते हैं, लॉस कैसे ट्रांसफर करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस है तो हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, आज हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका नाम है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। थैंक यू, जय श्री राम।